जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या परमात्मा आपका रोना धोना सुनता है। आपका रोना धोना, आपकी चीख पुकार परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचती, क्या कारण। परमात्मा आपकी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आपने उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई जैसी बननी चाहिए। रोड पे चल रहे व्यक्ति से जब आप हेल्प मांगते हैं तो वो आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस बात के 50-50% चांसेस होते हैं कि वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर आप अपने सगे संबंधियों से हेल्प मांगते हैं, अपने प्रियजनों से हेल्प मांगते हैं, तो वो आपका रोना धोना, आप पर दया कर कर आपकी हेल्प जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सगे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके प्रति जिम्मेदारी निभाई है, आपका उनसे प्रेम है, इसलिए वो आपकी जो भी परेशानी है वो अपनी परेशानी समझ के सुलझाने पे आतुर हो जाते हैं। उसी तरीके से परमात्मा की हुई पूजा पाठ जप तप परमात्मा से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग करता है। 1 मिनट की पूजा का फल 1 मिनट का ही आपको फल देगा, आपको 1 मिनट का ही रिजल्ट देगा। चलते चलते आप किसी से बात करेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई रोड पे चलते चलते मिल गया, चलते चलते आपने उससे बात करी तो आपकी बॉन्डिंग उसके साथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती। उसी तरीके से आप आज 2 मिनट का दिया जला लिया, 2 मिनट की अगरबत्ती जला ली, 2 मिनट के लिए आपने आरती कर ली, तो वो परमात्मा से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं करता है। परमात्मा का जो आपका ध्यान है, आपका जप है, आपका तप है, नित्य आपके 100 काम जितना इंपॉर्टेंट परमात्मा का जप तप ध्यान होना चाहिए, तभी परमात्मा से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है, अन्यथा आपकी स्ट्रांग नहीं हो सकती। आपकी चीख पुकार आपका सगा सुनेगा, जो आपका प्रिय है, जो आपका अपना है। अपना कौन होता है, सगा कौन होता है? सगा वो होता है जिसके लिए आपने कभी जिम्मेदारी निभाई हो, तो वो उस एवज में कि इसने मेरे लिए जिम्मेदारी निभाई है, इसने मुझे प्रेम दिया, तो वो उसे लौटाता है, उस आदर सत्कार को, उस प्रेम को, उस सेवा को। उसी तरीके से आप परमात्मा की जब सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की, नित्य चाहे 7 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़िए, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहे हो, दुनिया इधर से उधर हो रही हो, आपका काम है परमात्मा की सेवा करना। बस आज अगर आपका वक्त सही चल रहा है तो जरूर नहीं वो आगे भी चलेगा। आपकी चीख पुकार, आपकी आज की मेहनत ही रंग लाएगी कि आप अगर कल चीखते पुकारते तो वो आपकी सुने, क्योंकि ऊर्जा से ऊर्जा का तार जुड़ना जरूरी है। आप अगर अपने अंदर परमात्मा के लिए अपना भाव जगाते हैं तो वो भाव परमात्मा के चरणों में जाता है। आपका समर्पण ही, आपका सच्चा समर्पण ही परमात्मा से आपको जोड़ता है। ये कहानी हमें बताएगी, जो मैं बताने जा रहा हूं, कि एक सरदार जी थे जो गुरुद्वारे के बाहर किसी को सर दर्द हो, चाहे पैर दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे मलेरिया हो, हैजा हो, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, वो सरदार जी सभी को एक ही तरह की दवाई देते थे। वो दवाई क्या थी दोस्तों? वो दवाई थी गुरुद्वारे की मिट्टी। गुरुद्वारे की मिट्टी वो सरदार जी देते थे, और सरदार जी का भाव ये था कि मेरे गुरु घर की, मेरे गुरु दरबार की जो मिट्टी अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अपने रोग पर लगा ली तो उसका रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उस सरदार जी का भाव, ऐसा समर्पण परमात्मा के प्रति जो सेवा भाव सरदार जी का था, वो काम कर रहा था। लोगों को उस सरदार जी की दी हुई मिट्टी रास आ रही थी और लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा था। किस तरीके से मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, जो राणा उसके पति ने जहर मिलाकर दिया था, और श्री हरि ने उस जहर को अमृत कर दिया था, और मीरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह कहानी हम सभी ने सुनी है। क्या श्री हरि या वो परमात्मा सभी के लिए उस जहर के प्याले को अमृत में बदल रहा है? नहीं, उन्होंने सिर्फ मीरा के लिए ऐसा करा, क्योंकि मीरा के अंदर वो समर्पण भाव था, वो प्रेम था, वो सेवा भाव थी, जो मीरा अपने जीवन के कुछ हिस्सों में देती थी। वो सरदार जी का समर्पण भाव, मीरा का समर्पण भाव, ये आपकी सेवा पे डिपेंड करता है। परमात्मा तभी आपकी आवाज को सुनता है। आपको परमात्मा के दिए हुए मापदंडों पे खड़ा उतरना जरूरी है कि आपका जो भी परमात्मा आपका, उसके गुण क्या है। वो अवगुण है, वो दयालु है या शैतान है।
अगर वो दयालु है तो आपको भी वो गुण अपने अंदर लाने होंगे। ये नहीं कि आप तो दुराचार कर रहे हैं, आप तो बुरा कर रहे हैं, आप तो गलत बोल रहे हैं और आप परमात्मा से कह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। आपका सही रास्ते पर चलना, आपके अंदर सुधार करना और फिर आप परमात्मा की आराधना करते हैं तो आपका भला होने के चांसेस बनते हैं, अन्यथा नहीं। परमात्मा से आपका वार्तालाप हृदय से है। कई लोग लड्डू गोपाल से बात करते हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति खड़ी हो जाती है। कभी देखा, कभी सुना है आपने कि लड्डू गोपाल की मूर्ति खड़ी हो गई हो, या वो बच्चा जो लड्डू गोपाल की मूर्ति में है वो चल पड़ा हो? कभी नहीं। मगर भाव बोलता है दोस्तों, और भाव में उन्हें सब कुछ नजर भी आता है। सच्ची निष्ठा भाव से की हुई पूजा आपको परमात्मा दिखाई पड़ते हैं और आपकी चीख पुकार भी सुनते हैं। मैंने कितने कितने ऐसे किस्से देखे हैं कि लोगों का एक्सीडेंट हो गया लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना घटी, चीजें बिगड़ी। ऐसे भी केस रहे हैं कि 2-2 घंटे तक व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते नींद में सो गया, गाड़ी चलाते चलाते बाइक चला रहे हैं और वो सो गया 2 घंटे तक, और वो व्यक्ति बजरंगबली के भक्त थे और 2 घंटे तक वो गाड़ी कैसे चलती रही किसी को नहीं पता। जब वो 2 घंटे बाद उसे आंख खुली, एकदम ध्यान में आया, तब पता चला कि मैं तो सो गया था। ये कैसे हुआ? परमात्मा आपका ख्याल तभी करते हैं जब आप उनकी सेवा भाव, निष्ठा भाव से उनकी आराधना करते हैं। आज की पूजा, आज की आराधना, आज का जप, आज का तप आपको कल का सूरज चमकता हुआ नजर आएगा। आपके सुख का, ये दुख का जो अंधेरा है वो छटता चला जाएगा। इसलिए आज की तैयारी नहीं, कल की तैयारी कीजिए। थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ दीजिए, आपकी चीख पुकार भी वो सुनेगा, आपकी समस्याओं का हल भी वो करेगा। लेकिन पहले उसके होके देखिए, साल 6 महीने उसे दीजिए, बदले में आप। कई बार क्या होता है कि परमात्मा करता है लेकिन हमें समझ नहीं आता, हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते, हम उसके इशारे को समझ नहीं पाते। तब हमें कोई बुद्धिजीवी या कोई ज्ञानी व्यक्ति या आध्यात्मिक में जो ऊंचाई पे बैठा वो हमें समझाता है, ज्ञान देता है कि किस तरीके से परमात्मा आपकी मदद करता है और आप सुन नहीं पाते। इसीलिए दोष देना बंद कीजिए दोस्तों, और कोई भी जाप तप ध्यान कीजिए, उसे समय दीजिए। 1 मिनट की पूजा पाठ से आपको फल नहीं मिलेगा या आधे घंटे से नहीं मिलेगा। आप नित्य एक चीज बांध दीजिए कि मुझे कितने पाठ करने हैं, कितने जाप करने हैं, कितना ध्यान लगाना। उस ध्यान को, उस समय, उस क्रिया को, उस आराधना करने की जो तरीका है उसको, चाहे वो ध्यान ही क्यों ना हो, शून्य भाव में जाकर उस परमात्मा का ध्यान करना ही क्यों ना हो, नित्य आप एक समय कर्म बांध दीजिए और सिर्फ उसको ही दीजिए। कहिए कि आधा घंटा सिर्फ तू और मैं, और कोई नहीं। हर चीज तंत्र मंत्र, हर चीज उपायों से नहीं होती है, आपके भाव से भी चलती है बहुत सारी चीजें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, इजाजत दीजिए। जय श्री।